नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, मंथली वीकली डे चार्ट पे एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट का बिहेवियर कैसा रह सकता है। और कल से जो नया कह सकते हैं कि एक नया वीक है और ऑलमोस्ट निफ्टी 20,000 की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या इसी वीक में हमें 20,000 क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा, ये चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल मार्केट में ओवर द नाइट फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो ठीक ठाक सा रहा, वहाँ पे कोई फर्दर गिरावट नहीं आई। डाउ करीब 75 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ और नैस्डैक भी करीब 12 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। कह सकते हैं कि एक जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो यहाँ पे रुकती हुई दिखाई दी है और ग्लोबल मार्केट थोड़े से स्टेबलाइज हुए हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमें कि हमारी ऑलरेडी हम कह सकते हैं एक तेज़ी में है, तो हमारी वो तेज़ी पे कोई ब्रेक नहीं लगेगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज चला जाए, बट अल्टीमेटली मार्केट ऊपर की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन चेन डाटा में कि अगर आप देखोगे तो 19,800 की जो पुट है वहाँ पे करीब 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ऑलमोस्ट पिछले एक महीने में कभी भी इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं आया है। ये सिर्फ लास्ट वीक में जो रैली बनी इस मंथ में, तो उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है 45 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 19,800 की पुट पे बन चुका है। वहीं अगर हम कॉल की बात करें तो सिर्फ 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और अगर हम हाईएस्ट कॉल राइटिंग की बात करें तो वो 20,000 पे हो रही है। इसका मतलब क्या है, कॉल राइटर्स ने ये मान के चल लिया है कि अब मार्केट 20,000 को टच करने की कोशिश करेगा, तो इसके नीचे कोई कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को नहीं बना रहे हैं। वो सेफ एंड लेके 20,000 की कॉल को ही बेच रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम 19,900 की पुट की बात करें तो करीब 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे भी। तो इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जहाँ कॉल राइटर्स ऊपर जाके कॉल राइटिंग कर रहे हैं सेफ एंड में, इसका मतलब क्या है कि उनको ये लग रहा है कि मार्केट 20,000 पे जा सकता है। वहीं पुट राइटर्स को भी ये कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर ही बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने 19,900 की पुट राइट करना स्टार्ट कर दी है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई कॉल राइट करता है तो वो मार्केट में मंदी कर रहा है, और कोई अगर पुट राइट कर रहा है तो वो मार्केट में तेज़ी कर रहा है। कॉल राइटर्स जो मंदी कर रहे हैं वो 20,000 के लेवल के नीचे की कर रहे हैं, यानी निफ्टी ऊपर तो जाएगा बट 20,000 को क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर हम समझते हैं यहाँ पे कि ऑप्शन चेन डाटा के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा चार्ट पे कैसा मार्केट दिख रहा है, तो सबसे पहले हम चार्ट को देखते हैं। और यहाँ पे हम चार्ट पे सबसे पहले देखेंगे मंथली चार्ट। तो फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की, और सबसे पहले हम देखते हैं मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे जैसे मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ, मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं बनी है। सिर्फ आप देख सकते हो यहाँ पे एक नेगेटिविटी बनी थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन लोअर लो का फॉर्म हो रहा था। उसके बाद मार्केट ने जब रिवर्स किया तो यहाँ पे आपका जो प्राइस एक्शन है मंथली चार्ट पे, वो आपका लोअर हाई लोअर लो आपका हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन गया। यहाँ पे आपका लोअर हाई का फॉर्मेशन था, और यहाँ पे आपका क्या बन गया, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बन गया, जो कि एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है मंथली चार्ट पे। वहीं अगर हम देखें वीकली चार्ट को देखें अंडरस्टैंड करें, तो वीकली चार्ट पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि मंथली चार्ट पे पॉजिटिव है, वीकली चार्ट पे भी आपको एक्सट्रीमली बुलिश ही दिख रहा है मार्केट। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वीकली चार्ट पे अभी भी इसने किसी स्विंग लो को नहीं तोड़ा है। अगर हम लेके चलें यहाँ पे भी ये लो बने तो यहाँ पे इसके नीचे मार्केट नहीं गया है, तो क्लियरली ये एक प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है। और कहीं ना कहीं निफ्टी अब 20,000 और इवन 20,300 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, हो सकता है 21,000 भी पहुंच जाए। ठीक है, तो हमें क्या व्यू लेके चलना है, ये मंथ में हमें ऑलमोस्ट तेजी का व्यू लेके चलना है, ये क्लियरली आप समझ लीजिए। ठीक है, वहीं अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें डे चार्ट पे, तो डे चार्ट पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब से यहाँ पे 1 सितंबर से, यानी जैसे ये मंथ स्टार्ट हुआ तब से निफ्टी ने एक भी आपको रेड कैंडल बनती हुई नहीं देखने को मिली है। मोस्ट प्रोबेबली अब आपको ये लाइफ टाइम हिट करने के बाद ही आपको कोई रेड कैंडल दिखे तो मार्केट थोड़ा सा जो नेगेटिव साइड पे आएगा वो बहुत ही कम है, पॉजिटिव साइड पे एक्सट्रीमली बुलिश है। ठीक है, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे मार्केट के लिए अब इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आवरली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है अब आपका जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, वो है आपका
ये लेवल, ठीक है। और ये है आपका 19,890। इसके ऊपर तो फिर ये एक्सट्रीमली बुलिश ही है, क्योंकि फिर ये सीधा 20,000 की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करेगा। तो आपको व्यू क्या रखना है, देखो सिंपल सी चीज़ है, अब आपको व्यू ये रखना है कि किसी भी रीज़न से ये अगर ये नीचे की तरफ आता है और आपको इस लो के आसपास कहीं पे भी मिलता है 19,712, आपके लिए बाइंग है 19,640 एक्सट्रीमली बाइंग है। मतलब यहाँ पे तो आपको बाय करना ही करना है। यहाँ पे आता है तो आप इसको एक बार बाय करके ज़रूर काम करिए, और अगर इस लेवल पे आता है तो आप मंथली कॉल ले लीजिए और उसको होल्ड करिए, 1-2 दिन में ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। किसी भी रीज़न से अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट किसी भी रीज़न से ये मान लो 17,980 970 के आसपास खुलता है तो मैं एक बार यहाँ पे बाय करके ही काम करना पसंद करूँगा। तो ये सारे लेवल जो 19,750 के नीचे के हैं, ये सारे बाइंग लेवल हैं। 19,700 के नीचे जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरे को थोड़ी सी कम दिख रही है। धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ही बढ़ने की कोशिश करेगा निफ्टी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और खासकर एक्सपायरी वाले दिन ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेडनेसडे को, उस दिन ध्यान रखना है कि मूवमेंट बन सकता है, निफ्टी की एक्सपायरी पे मूवमेंट बन सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज मार्केट इस रेंज में ये कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, निफ्टी का समझ में आ गया। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी ही थोड़ा सा लीड कर सकता है। अगर मंथली चार्ट पे देखोगे तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है अभी तक, और बिल्कुल क्लियरली धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो क्लियर दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये पॉजिटिव साइड पे 3 वीक से कंटिन्यूस काम कर रहा है। डे चार्ट पे देखते हैं तो डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है। अब देखो डे चार्ट पे अगर आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझोगे तो स्ट्रक्चर क्या है, आपने यहाँ से फॉल देखा, ठीक है, उसके बाद आपने ये पुल बैक देखा, ठीक है, फिर यहाँ से ये फॉल आया और फिर ये एक यहाँ पे एक तेज़ी बनी। तो आपको क्लियरली एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट है, यानी ये ब्रेकआउट हो चुका है। तो कोई भी रिट्रेसमेंट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। ठीक है, इधर से आप चाहो तो ये एक ट्रेंड लाइन खींच लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ये एक पैटर्न था, ऑलमोस्ट ट्रायंगल पैटर्न था जिसका ये ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बुलिश रहेगा निफ्टी के मुकाबले, अब ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलें तो यहाँ पे हम देखें 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें निफ्टी जो दिख रहा है, सॉरी बैंक निफ्टी जो दिख रहा है, सबसे पहले हम हायर लेवल का टारगेट ढूंढ लेते हैं बैंक निफ्टी का कि कौन सा हायर टारगेट बन सकता है। देखो हायर टारगेट अब आपके पास सीधा सीधा है 45,500 का, 500 निकलता है तो 45,780 का, 86 का लेके चल सकते हो। इवन इसको चाहो तो आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लो, ये टारगेट आप ले चल के चलो 45,900 का। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी ये 45,500 क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ 200-300 पॉइंट बहुत तेज़ी से जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के शॉर्ट्स बने होंगे वो बहुत तेज़ी से कवर करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं तो देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसने 45,000 को क्रॉस कर लिया है। तो 45,000 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है हमारे लिए ये बुलिश है, और हम बाय साइड पे ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कम ढूंढेंगे, हम बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ढूंढेंगे। ठीक है ना। नीचे अगर ये गलती से इस लेवल तक आ जाता है 44,800 या फिर 750, आपके लिए एक एक्सट्रीम बाइंग जोन है, ये अच्छा खासा बाइंग यहाँ से आ सकती है, तो आपको ये मौका नहीं ढूंढ छोड़ना चाहिए। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर 44,750 पे बैंक निफ्टी मिलता है तो आप उसको बाय कर लीजिए, मंथली कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए, फ्यूचर बाय कर लीजिए। वीकली करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है लॉस हो भी जाए, बट मंथली वगैरह में नहीं लॉस होगा, यहाँ से मार्केट बाउंस करने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे ही काम करेंगे। ऊपर हमारे पास टारगेट है 45,500 का। अब जो रेंज है वो यही है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर सकता है। जब तक 45,000 नीचे के नहीं जाएगा तब तक अच्छा है कि आप बाय साइड पे ही रहो। कभी भी बाइंग का मोमेंटम आएगा आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, और मोमेंटम स्ट्रांग है, कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, सरप्राइज अगर मैं बताऊँ आपको यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे देखो एफ और डी डाटा देखते हैं हम। ठीक है, मनी कंट्रोल पे जाओ, आपको यहाँ पे देख रहा है एफ कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। ठीक है ना, उसके बावजूद मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इवन डी भी कोई ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक स्पेशल कह सकते हैं थर्ड पावर है जो कि मार्केट को चला रही है, और पता नहीं मार्केट में क्या देख रही है कि मार्केट को ऊपर ले जा रही है। तो ऐसा मत समझो कि ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, बट ये चीज़ ध्यान में रखो कि ये जो बाइंग है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है, और पर्टिकुलर टारगेट तक मार्केट को ले जा सकती है। जैसे निफ्टी को 20,000 हो गया, बैंक निफ्टी को नया लाइफ टाइम हाई आपका 46,300 को क्रॉस कर सकती है।
तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मार्केट कहीं ना कहीं इन लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हमें क्या व्यू लेके चलना है, हमें जो कल का जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें हमें पॉजिटिव व्यू रहना है। जब तक निफ्टी एक नया लाइफ टाइम हिट नहीं कर देता तब तक हमें पॉजिटिव साइड पे ही ज़्यादा काम करना है, नेगेटिव साइड पे हमें कम काम करना है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, थोड़ी सी स्टेबलाइज हुई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कह सकते हैं पॉजिटिव ही बंद हुए हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।